जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, दाहोद के अंदर बीजेपी के नेता ने बूथ कैप्चरिंग करके लोगों की लाइन खड़ी थी, वो ईवीएम मशीन लेके खड़ा रहा और पूरे वोट दबाए। मेरे संसदीय क्षेत्र में 84 उपचुनाव, सोलंबर उपचुनाव में धांधली की। मेरा आपसे अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक कोई भी वस्तु हो हैंग हो सकती है, तो फिर ईवीएम हैंग क्यों नहीं हो सकता है? देश लेवल चुनाव आयोग तो कई बार बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में किस बात की दिक्कत है कि आप उनको સંસદમાં થોડાક સમય અગાઉ ઇલેક્ટોરલ રિફોર્મ્સ એટલે કે ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં સુધારને લઈને ચર્ચા હાથ ધરાઈ હતી, જેમાં બાંસવાડાના ભારત આદિવાસી પાર્ટીના સાંસદ રાજકુમાર રોતે પણ ભાગ લીધો હતો। તેમણે પોતાના ભાષણમાં કહ્યું છે કે સરકાર ઘૂસણખોરોની વાત કરે છે તો આ ઘૂસણખોરોનો ડેટા સરકાર સંસદના પટલ પર રાખે। વોટ ચોરી તો લોકસભા 2024ની ચૂંટણીઓ વખતે પણ થઈ હતી। તે વખતે મારા જેવા સેમ નામથી બે રાજકુમાર ઉભા રાખવામાં આવ્યા હતા। મારો સેમ ફેસ એડિટ કરીને ઉપયોગમાં કરવામાં આવ્યો હતો અને મારા પાર્ટી સિમ્બોલને પણ ચોરી કરવામાં આવ્યો। આ ફેક ઉમેદવાર મારા નામથી 1,20,000 વોટ લઈ ગયા, પરંતુ આજ સુધી તે ફેક રાજકુમાર નથી મળ્યો। મારી લોકસભામાં વોટ ચોરી તો થઈ, પણ સાથે સાથે કોંગ્રેસ પાર્ટીના CWC સદસ્યને પણ ચોરી કરવામાં આવ્યો હતો। આ પછી રાજકુમાર રોત આપણા ગુજરાતના દાહોદ લોકસભા 2024ની ચૂંટણીઓ વખતે કેવી રીતે ભાજપના નેતાના પુત્ર દ્વારા સંતરામપુરના પ્રથમપુરનું બૂથ કેપ્ચર કરવામાં આવ્યું હતું તેનો પણ તેઓ ઉલ્લેખ કરે છે। તો આવો સાંભળીએ રાજકુમાર રોતે શું કહ્યું છે। आज एसआईआर पर सदन में हंगामेदार चर्चा हो रही है, काफी हेल्दी भी चर्चा हुई। मैं विशेषकर कम ही समय लूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि कम समय मेरी बात रखूं। मेरा विशेषकर सत्ता पक्ष के साथियों से अनुरोध है कि देश में जो एसआईआर को लेके कहा जा रहा है कि घुसपैठिया, तो मेरा अनुरोध है कि टोटल कितने घुसपैठिया आए थे, कहां पकड़े, कहां से आए थे, इनका डाटा जवाब में सामने आए। माननीय सभापति महोदय, चुनाव में किस तरह से धांधली होती है मैं बताना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा के अंदर मेरे सेम नाम से 2 राजकुमार खड़े किए, मेरा सेम फेस उन नॉमिनेशन के अंदर उन्होंने एडिट करके लगाया और मेरी पार्टी का सेम सिंबल लगाया और 1,20,000 वोट मेरे नाम से लेके वो राजकुमार आज तक मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे नहीं मिले। माननीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में वोट चोरी नहीं हुई, वोट चोरी तो हुई, लेकिन वोट चोरी होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के CWC मेंबर को भी चोरी किया, उम्मीदवार भी चोरी हुआ, मेरा फेस चोरी हुआ और मेरी पार्टी का जो सिंबल था वो भी चोरी हुआ और 1,20,000 वोट लेके फिर भी बांसवाड़ा की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से धमाकेदार आपका सुझाव क्या है? और 2,48,000 वोटों से जिताया। आपका सुझाव क्या है? माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, दाहोद के अंदर बीजेपी के नेता ने बूथ कैप्चरिंग करके लोगों की लाइन खड़ी थी, वो ईवीएम मशीन लेके खड़ा रहा और पूरे वोट दबाए। मेरे संसदीय क्षेत्र में 84 उपचुनाव, सोलंबर उपचुनाव में धांधली की। मेरा आपसे अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक कोई भी वस्तु हो हैंग हो सकती है, तो फिर ईवीएम हैंग क्यों नहीं हो सकता है? देश लेवल चुनाव आयोग तो कई बार बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में किस बात की दिक्कत है कि आप उनको ईवीएम का कई बार डेमो सर, मेरा एक पार्टी के सर मैं एक ही मिनट में अपनी बात को रखना चाहूंगा कि कोरोना काल में जिस तरह से प्रभाव पड़ा था, इसी तरह इस एसआईआर की वजह से शिक्षा पे प्रभाव पड़ा। अधिकतर शिक्षक कर्मचारी लगाए। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि देश के सरकारी शिक्षण संस्थाओं सर 30 सेकंड के लिए, केवल 20 सेकंड चलिए 30 सर, मेरा सुझाव है कि देश के सरकारी शिक्षण संस्थाओं को जिंदा रखना है तो चुनाव आयोग संबंधित और जनगणना संबंधित हमें अलग से कार्मिक का पद क्रिएट कर देना चाहिए, ताकि हमारे शिक्षण व्यवस्था बर्बाद नहीं हो। और हम चाहेंगे कि जवाब में आए कि कितने अवसर के धन्यवाद सभापति महोदय। दुनिया વાત કરીએ લોકસભા 2024ની ચૂંટણીઓની, તો તે વખતે દાહોદ લોકસભામાં સંતરામપુરના પ્રથમપુર ગામમાં બૂથ કેપ્ચરિંગની ઘટના સામે આવી હતી। ભાજપ નેતાના પુત્ર વિજય ભાભોરનો વિડીયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ વાયરલ થયો હતો, જેમાં તેણે બૂથ કર્મચારીઓને ધમકાવીને ઈવીએમ કેપ્ચરિંગ કર્યું હતું। વિજય ભાભોરે તો આ સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો લાઈવ કર્યો હતો। अरे साइड पर 5-10 मिनट जे चाले बस 5-10 मिनट जे चाले चालवा दो આપણે બેઠા છીએ ઓકે માનગરી કરવાની છે 2-5 મિનિટ સાહેબ જે ચાલે ચાલવા દો આપણે બેઠા છીએ આખા દિવસનું ચાલે જ છે ને હમણાં દબાવી એનું લૂંટાઈ ગયું
ચાલવા તો આવી રીતના ના ચાલે ભાઈ, બીજેપી જ ચાલે. બાબોર ચાલે. સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું. જોતા રહો જમાવટ. જો તમે અમને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા તો સબસ્ક્રાઇબ કરો. જો તમે અમને ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા તો ફોલો કરો. સાથે જ અમારી વોટ્સએપ ચેનલ આવી ગઈ છે, જોઈન કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્કાર.